दोस्तों, भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला सांस्कृतिक देश है। यह विश्व के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां हर वर्ग समुदाय के लोग शांति पूर्वक रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और विविध संस्कृति को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। भारत की प्राचीनतम मंदिरों की बनावट, विशेषता, महत्व और इतिहास आदि जानने के लिए ही पर्यटक बार बार भारत की ओर रुख करते हैं। इनमें से कई मंदिर ऐसे भी हैं जो कई हजार साल पुराने हैं, जिनके बारे में जानना पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय है। दोस्तों, यह कलयुग के जिंदा मंदिर वाली वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले की 2 वीडियोस में मैंने आपको कई मंदिरों के बारे में बताया, जिनमें से कामाख्या मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताया। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिए। आज फिर से मैं आपके लिए इसका अगला पार्ट लेकर आ गया हूँ, जिनमें कुछ ऐसे रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन मंदिरों की विशेषता ऐसी है कि कई वैज्ञानिकों ने शोध किए, लेकिन शोध में जो नतीजे निकले वो हैरान कर देने वाले थे। दोस्तों, ये सारे मंदिर भारत देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में स्थित हैं और इनमें हर एक मंदिर की अपनी खुद की विशेषता है। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बनाते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते बनाते थे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। करणी माता मंदिर। दोस्तों, करणी माता मंदिर बीकानेर के राजस्थान में स्थित है। ये बहुत ही अनोखा मंदिर है और इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं। बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में करणी माता मंदिर स्थित है। यहाँ पहुँचने पर आपको इंसानों से ज्यादा शायद चूहे नजर आएंगे। मान्यता है कि ये चूहे मंदिर में स्थित करणी माता की संतानें व वंशज हैं। कथाओं के अनुसार करणी माता देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं, जो बचपन से ही लोक कल्याण करने में लगी थी। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर माता ने यमराज को उनके बेटे को जीवित करने का आदेश दिया। माता के आदेशानुसार उनका बेटा जीवित हो गया, लेकिन वह चूहा बन गया। माता ने जिस जगह अपना देह त्याग किया वही आज करणी माता मंदिर बन गया और मंदिर में हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। यहाँ चूहों का दबदबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो समझो देवी की कृपा हो गई। यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ज्वाला देवी मंदिर। दोस्तों, ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षक तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अलग अग्नि की अलग अलग लपटें निकलती हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी का ही स्वरूप है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वयं से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। कैलाश मानसरोवर। दोस्तों, यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है और दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत भी है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भी की गई है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है। ये हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूँकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज
सतलुज और करनाली। कन्याकुमारी मंदिर दोस्तों समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप की पूजा होती है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप में कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी शायद यादगार होता है। शनि शिंगणापुर दोस्तों देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर शनिदेव मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या फिर गुम्बद के खुले आसमान के नीचे संगमरमर के चबूतरे पर विराजमान है। दोस्तों यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की व दरवाजे तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोर चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं सजा देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। सोमनाथ मंदिर दोस्तों सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग में की जाती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उनमें से सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का में स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। दोस्तों गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया जा चुका है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग की थी। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलुए पर धोखे से तीर मार दिया। तब ही श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहाँ से वैकुंठ का गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। टूटी झरना मंदिर दोस्तों भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बेहद ही अद्भुत है, क्योंकि यहाँ शिवलिंग का राज्याभिषेक कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा करती हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित टूटी झरना नामक मंदिर में स्थापित शिवलिंग का राज्याभिषेक साल भर स्वयं माँ गंगा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों माँ गंगा द्वारा शिवलिंग की यह पूजा सदियों से निरंतर चली आ रही है। शिव भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आकर अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 1925 में अंग्रेजी सरकार ने इस स्थान पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई का कार्य आरंभ किया। तब उन्हें जमीन के अंदर से कोई गुम्बद आकार की चीज मिली। गहराई पर पहुंचने के बाद उन्हें पूरा का पूरा शिवलिंग मिला और शिवलिंग से ठीक ऊपर गंगा की प्रतिमा मिली, जिसकी हथेली से गुजरते हुए आज भी जल शिवलिंग पर गिरता है। यही वजह है कि यह रहस्यमय मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो मित्रों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।